सभापति महोदय कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद और की जनता को भी देना चाहूँगा कि मुझे देवतुल्य जनता को कि मुझे पुनः दोबारा विधानसभा में भेजा जीताकर। इसके लिए मैं इस मंच से उन्हें भी धन्यवाद दूंगा और कि मेरे देवतुल्य जनता को भी, जिन्होंने मुझे यहाँ भेजकर उनके विषय को रखने के लिए यहाँ भेजा। इसके लिए मेरे और क्षेत्रवासियों का खूब खूब धन्यवाद। सभापति महोदय, जिस प्रकार से माननीय राज्यपाल महोदय ने जो विषय रखा, मुझे जब मैं यहाँ बैठकर सुन रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वास्तव में एक संवेदनशील सरकार की जिसको कल्पना थी, जनता को आशा थी, उस आशा के अनुरूप ही इस अभिभाषण को पढ़ा गया और इसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। मैं माननीय सभापति महोदय कुछ विषय को लेकर आपके बीच में चर्चा करना चाहूँगा। जिस प्रकार से कल की अगर चर्चा करें तो पूरे भारतवर्ष में जो एक माहौल बना, जिस प्रकार से अभी नापक्ष के मेरे साथी बोल रहे थे कि राम आपके नहीं है, तो हमने कब कहा है राम सबके है, वही तो कह रहे हम, लेकिन आप नहीं मान रहे, इसलिए हमें दिक्कत है। आपको भी हमारे साथ में मिलजुल कर इस कार्यक्रम में भाग लेना था, ये हम कह रहे। आप खुद अलग बैठ जाते, उसके लिए हम दोषी थोड़ी है। हम कह रहे कि राम सबके हैं। राम ने कहीं पर भी ये नहीं कहा, जिस प्रकार से कल मोदी जी ने भी कहा है कि राम सबके हैं। राम किसी को अलग करने के लिए नहीं आए, राम सबको एक करने के लिए आए। उसी भाव को लेकर पूरे भारतवर्ष में गली गली में और जिस प्रकार से लोगों के अंदर जो भाव थे, कल मैंने जो देखा है, मैं तो जिस क्षेत्र में गया और पूरे भारतवर्ष में एक एक विधायक, माननीय विधायक कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र में ये इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, वो कह रहे मेरे क्षेत्र में, तो सभी के पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूजा की, उसके लिए उन्हें भी धन्यवाद दूंगा। जिस प्रकार से भगवान प्रभु राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ में 500 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल जो हमें दुख देता था 500 वर्षों से, उस दुख को दूर किया। मैं सभी भारत की जनता को भी बधाई दूंगा। इस विषय को लेकर मैं विषय रखूंगा राज्यपाल के अभिभाषण पर। जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी बात हुई, माननीय सदस्य ने किन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा की सरकार पढ़ने नहीं देती। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा माननीय भैरू सिंह जी शेखावत के समय के, जब माननीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्राथमिक विद्यालय होगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। फिर माननीय वसुंधरा राजे जी 2003 में मुख्यमंत्री बनी तब उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सेकेंडरी विद्यालय होंगे। फिर जब 13 में मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने उच्च माध्यमिक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनाने की घोषणा की। ये कदम बहुत बड़ा था। शिक्षा से वंचित वर्ग जो था उनके लिए बहुत बड़ा काम था। आज भले हम लोगों को लगता है कि विद्यालय खुल रहे, लेकिन उस समय मुझे पता है, मैं जब जालोर में पढ़ने के लिए गया था, जब एकमात्र कॉलेज था और स्कूल सीनियर हायर सेकेंडरी हमारे आसपास में हुआ नहीं करती थी, बच्चे 8वीं 10वीं छोड़कर चले जाते थे और इस कारण से कई हॉस्टल की सुविधा नहीं थी। ये तो मैं इस मौके पर कई संतों को भी याद करना चाहूँगा कि शिक्षाविद जिनकी हम जन्म शताब्दी भी मनाने वाले हैं, आत्मानंद जी महाराज जी, जिन्होंने एक समाज विशेष के लिए करीब 15 हॉस्टल बनाए और उस समय शिक्षा की बहुत आवश्यकता थी। लेकिन आज जिस प्रकार से माननीय पूर्व की मुख्यमंत्री जी ने, वसुंधरा राजे जी ने जो हाई सेकेंडरी स्कूल प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खोले थे, वो एक बहुत अभूतपूर्व कदम था शिक्षा के क्षेत्र में। उसी समय अंग्रेजी माध्यम के लिए विवेकानंद मॉडल जैसे स्कूल भी खोले थे, लेकिन उसमें भी आपने एक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले, लेकिन आनंद फानंद में खोले, उसमें किसी भी प्रकार का आपने स्टाफ नहीं, इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम के कोई शिक्षाविद नहीं रखे और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम रखने से, जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलें खोलते हैं ना कि अंग्रेजी माध्यम की स्कूल, उसी प्रकार से आपने भी महात्मा गांधी का नाम का दुरुपयोग करते हुए
लोगों में जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी के प्रति श्रद्धा है, लेकिन उस श्रद्धा को कम कराने के लिए, महात्मा गांधी जी के प्रति श्रद्धा कम कराने के लिए ऐसे विद्यालय खोले जहां पर शिक्षा का स्तर पूरा डाउन हुआ। वहां पर जो स्कूलें शुरू थी उन स्कूलों को बंद किया, जो लगातार जो हिंदी मीडियम की स्कूल शुरू थी उनको बंद करके अंग्रेजी माध्यम की, अब बच्चे वो जाए तो जाएगा। सियाना जैसे विषय था, सियाना जैसा ऐसे कई गांव थे जो न, पूरे राजस्थान की बात करें तो अलग अलग गाँव में वहाँ पर बहुत से बच्चे जिन्होंने ड्रॉप आउट किया, स्कूलें छोड़ी कि हम अंग्रेजी माध्यम में कैसे पढ़े। तो इस प्रकार से उनको अलग से, जिस प्रकार से विवेकानंद मॉडल स्कूल खोले थे अंग्रेजी माध्यम के, इसी प्रकार से खोलने थे। ये आनंद फानंद का निर्णय, लेकिन माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में ये भी बात की है कि इसको भी हम सुधार करेंगे, अंग्रेजी माध्यम के लिए भी हम सुधार करेंगे। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने बजट में घोषणा की कि हम मार्च 2023 तक सभी किसानों को बिजली के, जिन्होंने भी आज दिन तक आवेदन किया है, वो तारीख भी उस दिन की थी मार्च 2023 की, उस दिन के सभी विद्युत कनेक्शन हम दे देंगे। मैंने कल फोन किया था एक्शन को, मैंने चर्चा की कि अपने क्षेत्र में कब कहाँ तक कनेक्शन हो गए, तो उन्होंने कहा कि सर 2017 तक के कनेक्शन हुए हैं, 2017 तक के कनेक्शन हुए हैं। पूरा कार्यकाल 5 वर्षों का कार्यकाल, 19, 20, 21, 22, 23, 5 वर्षों के कार्यकाल का एक भी आवेदन, एक भी कनेक्शन, कृषि कनेक्शन किसानों का नहीं हुआ, जबकि आपने अलग से किसानों के लिए एक बिल, बजट घोषणा की थी और किसानों के नाम से आपने हमेशा रोटियां सेकने का काम किया, लेकिन कहीं पर भी किसानों का हित का काम नहीं किया। किसान पूरे वर्षों तक, 5 वर्षों तक लाइट के लिए तरसते रहे। 6 घंटों की लाइट की बात होती थी, वो 6 घंटे की लाइट टूट कर, तो किसान जिस प्रकार से टूटता है उसी प्रकार से अभी जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि वो किसान जब लाइट शुरू करके अंतिम छोर पर, जब वो पानी पिलाने के लिए, वहाँ सिंचाई करने के लिए वहाँ पहुँचता है, तब लाइट कटौती, वो वापस पानी तो उसमें जो पानी था वो तो खत्म हो जाता है। वो पूरा 6 घंटे उसी में जाता था और किसान आखिर में माथा पकड़कर बैठता था। 6 घंटों तक बिजली नहीं दी, इसका भी पाप आपको लगा, इस कारण से आप इस विपक्ष में आकर बैठे। किसानों को जिस प्रकार से आपने प्रताड़ित किया, ये विषय इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने 5 वर्षों में एक भी ऐसे कनेक्शन नहीं दिए, आपने कोई नई व्यवस्था नहीं की। ट्रांसफार्मर की व्यवस्था, जिस प्रकार से किसान रोता था, जिनको किसानों के 24 घंटे में बिजली ट्रांसफर देने की बात होती थी, आप 15-15 दिन तक नहीं देते थे, 18-18 दिन तक नहीं देते थे। किसान वहाँ पर धरने पर बैठते थे, किसान चुपके से कुछ देता था, तब जाके उनको ट्रांसफार्मर मिलते थे। ये व्यवस्था, ये सभापति महोदय इस प्रकार की व्यवस्था थी। और जिस प्रकार से अभिभाषण में किसानों की चिंता की है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राज्यपाल महोदय को कि हमारे किसानों के लिए जो एक संवेदनशील सरकार अब आई है, माननीय भजन लाल शर्मा जी की, जिन्होंने ये विचार किया है कि किसान जो शोषित वर्ग है, किसान वर्ग है, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में युवा वर्ग है, उन सबका ख्याल रखने वाली ये सरकार अब हर कदम पर सक्सेसफुल, सफलता से काम करेगी। और इन्होंने एक घोषणा भी की कि 125 रुपये MSP में भी बढ़ाने की बात की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा का भी मैं अभिवादन इस मंच के द्वारा करना चाहूँगा। मैं दूसरी बात, विगत सरकार के अविवेकपूर्ण, अदूरदर्शी निर्णय आर्थिक आपातकाल की ओर अग्रसर भी किया है। आपने देखा होगा कि 70 वर्षों के जब देश आज़ाद होने के बाद जब सरकारें चली और जब 3,11,374 करोड़ ऋण था राजस्थान पर, लेकिन इस 5 वर्ष के कार्यकाल में 5,79,781 करोड़ का ऋण भार बढ़ा है। मतलब 2,68,407 करोड़ का ऋण भार इस 5 वर्षों में बढ़ा है राजस्थान पर। जहां मात्र 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति का पर ऋण था, उन्होंने सीधा डबल, लगभग डबल के करीब 70,000 रुपये का ऋण बढ़ा दिया। इस प्रकार से आपने देखा होगा प्रति व्यक्ति का जो ऋण एक 5 वर्षों में डबल बढ़ा दिया। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से खराब काम कोई सरकार नहीं कर सकती। जिस प्रकार से 5 वर्षों तक आपने काम किया, आपने जो अविवेकपूर्ण निर्णय लिए, अनीतिगत निर्णय लिए, उसकी सजा आज राजस्थान की सजा जनता भुगत रही। लेकिन हमारी सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि 5 वर्षों में जनता वापिस पुनः अपने पटरी पर आएगी, जनता पटरी पर आएगी, काम होगा, सबका विकास भी होगा। जिस प्रकार से युवाओं में और जिस प्रकार से जनता ने विश्वास किया है
मैं आपको और आप विपक्ष में बैठे हुए सभी अन्य सदस्यों को निवेदन करना चाहूँगा कि आप विश्वास रखें, आप सिर्फ खड़े होकर बात नहीं करें। जिस प्रकार से पूर्व में जो अभी मेरे माननीय सदस्य ने कहा है कि युवाओं ने जो बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, युवाओं के साथ जो छलावा हुआ है परीक्षाओं को लेकर, उस परीक्षाओं में भी कई तरह के निर्णय, जिस प्रकार से एसआईटी अभी गठित की है, लेकिन आपने जो गठित की थी उसमें भी आपने अपने अपने लोगों को छोड़ दिया था। उसको भी हम लोग वापिस जांच करवा के पुनः जो दोषी है उनको सजा दिलवाएंगे। और जो अभी कह रहे हैं कि मेरे मित्र ने भी कहा है कि ऐसे वास्तव में ये जो परीक्षा है रद्द होना, परीक्षा पेपर लीक होना, ऐसे निर्णय पुनः न हो, ऐसी बातें पुनः नहीं हो, उसके लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। मुझे विश्वास है कि हम लोग इस प्रकार के काम में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और दूसरी बात, गौ रक्षा की बात है, अभी गौ सेवा की भी बात की थी। मैं माननीय सदस्य जिन्होंने भी ये गौ सेवा के बारे में बोला था उनको अभी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार जिन्होंने एक बिल लाया था और स्टाम्प पर गौ सेस शुरू किया था और उस पर जो अनुदान शुरू किया था वही अनुदान अब आपकी सरकार दे रही है, लेकिन उसमें भी आपने एक एक्ट बिल नया ले आए थे कि ये जो गौ स्टाम्प पर जो सेस ले रहे हैं हम अन्य मद में भी खर्च करेंगे, लेकिन उस समय भारी विरोध हुआ, गौ भक्तों का भारी विरोध हुआ, तब जाके आप बैक फुट पे आके आपने वो बिल वापस लिया था। लेकिन वो भी आपके मन में कहीं न कहीं गौ माता के प्रति आपकी कुंठा थी। आप चाहते थे कि जो गौ स्टाम्प सेस ले रहे हैं उसको भी कहीं न कहीं दूसरे मद में खर्च करें और गौ माता को वापस उसी बेहाल पर छोड़ दे। लेकिन अभी पुनः हम लोगों ने गौ माता के लिए जो 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं वो कहीं न कहीं भाजपा की सरकार का कार्य है, आप लोगों का कहीं रोल नहीं है। आप बिराइए माने, ये भाजपा की सरकार की देन है। माननीय सदस्य भाजपा की सरकार का भी है। स्टाम्प सेस भाजपा की सरकार में लाया था, आपने तो उसमें भी बिल संशोधन करने के लिए लिया था। मुझे सब जानकारी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ सदन में आप इधर देखें, माननीय सदस्य सामने देखें आसन की ओर। जी माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से आप माननीय, मुझे भी आपने डिस्टर्ब कर दिया, समाप्त करें 1 मिनट में माननीय सदस्य। हाँ, माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो रथ, गारंटी वाला रथ हमारे बीच में हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आ रहा है, उसमें मैंने देखा, मैं उस कैंप में गया तो वास्तव में जो जनता का समर्थन मिल रहा है। मैंने उनकी जानकारी ली कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने मकान बने, तो एक पंचायत में 500 मकान, किसी पंचायत में 600 मकान। मैंने पूछा और कितने मकान बाकी है, तो वो कह रहे थे 80 मकान बाकी है। फिर मैं पूछता हूँ पंचायत के उनके वीडियो से कि भाई अभी अपने वेटिंग लिस्ट कितनी है, तो कि 90 की। जब वहाँ सामने वाले बता रहे कि 80 मकान ही बाकी है, लेकिन जनता जो मांग रही है 80, लेकिन हमारे लिस्ट में 90 मकान है। मैं विश्वास दिलाता कि 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने जो घोषणा की है वो सबके आवास बनेंगे। जो वेटिंग लिस्ट पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का भी समय पर काम नहीं किया, उसका भी जो फंड होता था उन्हें समय पर रिलीज नहीं करने के कारण कहीं न कहीं वो मकान भी रुके। उसी प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपने देखा होगा कि माताओं को जिन्होंने गैस सिलेंडर पहले खरीदे ही नहीं थे, कभी देखे ही नहीं थे, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन के अंदर जिन्होंने गैस कनेक्शन नहीं खरीदे उनको फ्री में देने का काम किया। और आज उसी गैस कनेक्शन पर 450 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम 450 में वो गैस की सिलेंडर देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी को, जिन्होंने 450 की घोषणा की और वो जनवरी से लागू हो गया है, 20 दिन हो गए, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसी प्रकार से आयुष्मान स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत जैसे कार्ड बन रहे हैं, उसमें पूरे भारतवर्ष में मुफ्त में इलाज होगा। जिस प्रकार से जो स्वास्थ्य का लाभ हम लोग जो बॉर्डर पर थे, कोई मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर थे, हम वो व्यवस्था दूसरे आयुष्मान भारत की व्यवस्था को ले नहीं पाते थे, आज हम गुजरात में जाकर भी इलाज में मुफ्त करवा पाएंगे। हमारी जनता भी महाराष्ट्र में जाकर, क्योंकि हमारे अधिकतर लोग जो है प्रवासी बंधु है, उनके अगर आयुष्मान कार्ड बने होंगे तो वहाँ जाकर भी वो मुफ्त में इलाज लेंगे। और इस प्रकार से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने जनता के हर दुख को समझा, उन्होंने हर विषय को
बड़ी गहराई से देखकर 13-17 योजनाएं गांव तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को हमारे बीच में भेजा कि जो गारंटी दी है वो जनता के पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, जनता के तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। जनता को जब हमने पूछा कि आपके पास ये सुविधा आई तो उन्होंने हाथ खड़ा करके हाँ आई। उनको पूछा कि आवास योजना बने तो बने। जल जीवन के मिशन के तहत घर घर कनेक्शन तो जब यहाँ पर हुआ था, लेकिन आपको पता ही है कई तरह के घोटाले हुए, उसको भी रोकने का काम किया हम लोगों ने। इसको भी जांच कर रहे, बहुत जल्दी जल जीवन मिशन के तहत भी काम होगा। विराजमान सदस्य बहुत बहुत धन्यवाद।